इंडियन मार्केट ऑब्वियसली बात है कि पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन सर ने जैसे बताया कि ग्लोबल मैटर जो इफेक्ट्स होते हैं, जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस अराइज होती हैं, उसकी वजह से जो इंडियन मार्केट होता है उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी अगर देखा जाए तो ग्लोबल इंडाइसेस जो थे वो काफ़ी अच्छे चले थे, और उसके कुछ फंड्स भी अगर आप देखेंगे सेक्टोरल फंड्स अगर देखेंगे तो उसके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे थे। कुछ फंड्स यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड 150% के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में इसने। उसके बाद है फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड 30.60% के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। उसके बाद है निपॉन इंडिया का जापान इक्विटी फंड 29.63% के रिटर्न इसने भी दिए हैं। उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ का इंटरनेशनल इक्विटी फंड 25.63% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है डीएसपी के नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड 23.83% के रिटर्न इसने भी दिए हैं। सर, इतने हाई रिटर्न्स क्या लग रहा है आपको कि मतलब इस साल आपको लग रहा है कि सस्टेनेबल रहेंगे, ऐसे परफॉर्मेंस वापस दोबारा ये दे पाएंगे कि वन टाइम रैली लग रही है आपको? बिल्कुल, खास करके सर मैं देख रही हूँ कि हमारे सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स जिन्होंने आउट इकोनॉमीज के इकोनॉमीज में जो है इन्वेस्ट किया है, चाहे ताइवान हो गया, एशियन इक्विटी फंड हो गया, जापान हो गया, इंटरनेशनल, लगभग जो टॉप के 4 फंड है वो सब इंटरनेशनल फंड्स हैं। उसके बाद एक हमारा न्यू एनर्जी फंड आता है। लेकिन सर, ये जिस तरीके का ये टॉप का फंड दिख रहा है ताइवान इक्विटी फंड 150% के रिटर्न, क्या सर इस तरीके के जो रिटर्न्स होते हैं सस्टेनेबल होते हैं या फिर एक वन टाइम रैली का इफेक्ट है ये? वेल दिव्या, मैं सबसे पहले तो आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने इन्वेस्टर्स के सामने ये रखा है। मैं सर इस क्वेश्चन को अगेन बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना चाहता हूँ जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। पहले तो सबसे पहले ये जो रिटर्न्स आए हैं ना, ये रिटर्न्स जनरेट कैसे हुआ है? बिकॉज इंडियन मार्केट्स ने इतना ह्यूजली अंडर परफॉर्म किया है विज़ द आउटसाइड वर्ल्ड। एंड सेकेंडली, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में डाला था, वो ग्रेटर चाइना में डाला, वो जापान में डाला, जिसके कारण ये सारे के सारे फंड्स जो है इमर्जिंग मार्केट में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। ब्राजील हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया, चाइना हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया, या फॉर ताइवान हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया। सो इन दैट केस मुझे ये है कि मेरा जो एक आंसर होगा वो यही होगा कि विज़ इंडियन पीयर्स FY 25-26 में जितने भी इमर्जिंग मार्केट स्पेस के प्लेयर्स हैं उन्होंने एक बेटर रिटर्न जनरेट करके दिया। एंड दिव्या, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, अनलाइक वॉर, जो ट्रेड टैरिफ्स की जो इश्यूज थी वो कंट्री स्पेसिफिक थी, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट वन अमंग दोस हाईएस्ट टैरिफ्स लगे थे वर्ल्ड में, व्हिच वाज 50%, व्हिच वाज 25%, और फिर वो रशिया के कारण, रशिया के ऑयल इंपोर्ट के कारण अगेन 25% की जो पेनल्टी लगी थी। दैट वाज वन अमंग दोस बेसिक रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच इंडिया हैज सो मच गॉट डीपली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द टैरिफ इश्यूज, और जिसके कारण हमारे मार्केट्स क्रम्बल कर गए। बट अगर मैं आउटसाइड वर्ल्ड की बात करूं, स्पेसिफिकली द ताइवान, जहां पे सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, which is directly related to the global community centers of the world, global knowledge centers of the world, AI, which is related to tech, एंड आपको पता ही था कि सेमीकंडक्टर्स के कितनी ज्यादा शॉर्टेज थी इन द लास्ट ईयर। सो दैट वाज वन अमंग दोस बेसिक रीजंस जिसके कारण ताइवान फंड्स जो है उन्होंने एक बेटर परफॉर्मेंस दिया विज़ इट्स पीयर्स एंड विज़ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। बट यस, ऑफ कोर्स, जो आपने मुझसे सवाल पूछा दैट इज इट रियली सस्टेनेबल, सो दिव्या, आई वुड से वन थिंग, 150% ऑफ रिटर्न्स इन 1 ईयर इज अ हाईली नॉन सस्टेनेबल नंबर, बिकॉज ये ऐसे वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेरियोज आते हैं जहां पे बिकॉज ऑफ सम स्पेशल सिचुएशन, जहां पे शॉर्टेज होती है, जहां पे एम्बार्गोज लग जाते हैं, जहां पे टैरिफ्स लग जाते हैं, वो ऐसे रोल प्ले करते हैं बिकॉज ऑफ विच जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। साउथ कोरियन मार्केट्स हैव आल्सो गिवन 28% ऑफ रिटर्न्स इन 1 ईयर। अगर आप सैमसंग एज अ कंपनी को अगर आप हटाते हैं, सो इन दैट केस ऑलमोस्ट द एंटायर इंडेक्स इज नॉट परफॉर्मिंग टू दैट एक्सटेंट। तो एक या दो कंपनी जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट किए हैं, आप उसके बेसिस पे इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं दैट द एंटायर इमर्जिंग मार्केट स्पेस इज डूइंग बेटर देन इंडिया और वर्स देन इंडिया। सो दैट इज व्हाट माय होल आइडिया इज। सर, क्या इंटरनेशनल थीमेटिक फंड्स लेकिन भारतीय निवेशकों की पोर्टफोलियो में आपको लगता है कि होने चाहिए? क्योंकि सेक्टोरल फंड्स में वैसे और भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, पीयूसी फंड है, जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं पिछले एक साल में, लेकिन टॉप परफॉर्मेंस की सर बात करें तो इंटरनेशनल फंड इसमें ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनको पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल होना चाहिए? वेल अभिषेक, देखिए, जब भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है या फिर फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज का एक कंस्ट्रक्ट होता है, तो हर बार हम लोग बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन इज द बज़वर्ड। एंड जब मैं एसेट एलोकेशन की बात करता हूँ तो मैं इक्विटी की ही बात करता हूँ, मैं डेट की भी बात करता हूँ, मैं गोल्ड एंड सिल्वर की भी बात करता हूँ, और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करता हूँ, वेयर यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल, व्हिच इंक्लूड्स योर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग मार्केट्स बोथ।
नाउ द पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली आरबीआई के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वहां 7 बिलियन यूएस डॉलर्स का, वो इंडिया ने ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो इंटरनेशनल फंड्स है कुछ टाइम के लिए खुले थे और फिर दोबारा बंद हो गए थे, बिकॉज एक तो रुपी की जो वॉलिटिलिटी है वो अनकंट्रोलेबल था, जहां रुपी एक पॉइंट पे कहाँ 73 था और आज कहाँ 94 बढ़ गया है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, बिकॉज इतना FIIs का आउटफ्लो हो रहा था, रुपी वॉलेटाइल हो रहा था, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट यस इट शुड बी द पार्ट, बट टेक्निकली इट कुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज बिकॉज द इन्वेस्टर्स वर नॉट अलाउड। फंड हाउसेस ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि वो इंटरनेशनल फंड्स के अंदर अपने पैसे को निवेश नहीं कर सकते। सो दैट हैज बीन वन अमंग दोस प्राइमरी रीजन जो मुझे आज वो पोएम याद आ रही है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ वाटर टू ड्रिंक। तो ये वही स्थिति थी कि फंड्स अवेलेबल थे, फंड्स के रिटर्न्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज रुपी बहुत वॉलेटाइल हो रहा था और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे जहां हम अपने पैसे को बाहर भेज सकें अपने कंट्री का करेंसी को और वॉलेटाइल बनाने के लिए।